पीडीएम की क़यादत जब कल अपना अगला लाहेमल दे चुकी थी, स्ट्रेटेजी बिल्कुल वाज़ेह कर चुकी थी, लाहौर जलसे के बाद क्या होना है ये भी बड़ा वाज़ेह तौर पर बता दिया गया था, तो आज अचानक हंगामी तौर पर एक बार फिर से मिलने का फैसला क्यों किया गया? कल के इजलास जो अंदरूनी कहानी सामने आ रही थी वो ये थी कि पीपल्स पार्टी इस्तीफों के मामले पर दीगर जमातों से कुछ मुख्तलिफ मौक़िफ़ रखती है। तो क्या आज की मुलाकात पीपल्स पार्टी को मनाने की एक कोशिश थी? क्योंकि मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में तो कोई नई बात नहीं की गई और कल वाली बातों को ही दोहराया गया। गुज़िश्ता रोज़ भी ऑपोजिशन के हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने इत्तेहाद में शामिल तमाम जमातों की जानिब से इस्तीफे देने का बड़ा ऐलान किया था। और जब मौलाना साहब से सवाल किया गया कि आप तो इस्तीफा लेने आए थे, अब इस्तीफे देकर जा रहे हैं, सवाल पर वो कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं दे पाए थे। क्या था उनका जवाब? साहबी के सवाल पर मौलाना फजल रहमान के इस जवाब ने कई सवाल खड़े कर हैं, क्योंकि माजी में भी हिज़्ब इख्तिलाफ ने असम्बलियों से इस्तीफे देने की धमकियां तो दी, मगर इस पर अमल दरामद के हवाले से नताइज कुछ मुख्तलिफ ही नजर आए हैं और देखने में यह आया कि इस्तीफे देने के अमल को ज्यादा कामयाबी नहीं मिली। सन 2007 में जब परवेज मुशर्रफ पर दबाव बढ़ाने के लिए असम्बलियों से इस्तीफे देने की बात हुई तो अपोजिशन की सियासी जमातों ने APDM के तहत एक होकर इस्तीफे देने का ऐलान किया, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीछे हट गई, जबकि बाकी तमाम जमातों ने इस्तीफे दे दिए, जिसका फायदा हिज़्ब इख्तिलाफ नहीं बल्कि खुद परवेज मुशर्रफ को हुआ। MMA में शामिल जमात जमीयत उलमा इस्लाम की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत थी और उन्होंने भी इस्तीफे देने से इनकार कर उनकी हुकूमत कायम रह सके। इस तरह मुत्तहिदा मजलिस अमल का इत्तेहाद भी खत्म हो गया। 2014 में इस्तीफों की सियासत तो खुद तहरीक इंसाफ भी कर चुकी है, लेकिन कामयाबी उसे भी नसीब नहीं हो पाई थी। PTI ने असम्बली से इस्तीफे दिए, लेकिन वो मंजूर नहीं हुए और बाद में उन्होंने अपने इस्तीफे तो वापस लिए ही, साथ ही तकनीकी बुनियादों को वजह करार देकर अपने अलाउंसेज और तनख्वाहें भी वसूल करते रहे। अब वज़ीर आज़म इमरान खान तो वाज़ेह इशारा दे चुके हैं कि वो करप्शन केसेस और NRO के अलावा ऑपोजिशन से हर बात करने को तैयार हैं, मगर PDM के रहनुमा हुकूमत से बात करने के लिए बिल्कुल तैयार नजर नहीं आते। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं होगा, यह बात इदारों से होगी जो मुल्क की सियासत पर असरअंदाज होते हैं। तो आज PDM की स्टीयरिंग कमेटी का भी बड़ा अहम इजलास हुआ। उस इजलास के बाद मियां इफ्तिखार हुसैन ने मीडिया से गुफ्तगू में बड़ा वाज़ेह कर दिया कि लाहौर के जलसे में वो आगे के लाहे अमल का ऐलान करेंगे, अपनी आगे की स्ट्रेटजी बताएंगे। साथ ही उन्होंने ये कहा कि लाहौर जलसे की जगह मीनार पाकिस्तान को इस वक्त हुकूमत ने तालाब बना दिया है और हर मुमकिन कोशिश हमें जलसे से रोकने की जा रही है। DJ भट्ट को गिरफ्तार कर लिया गया है, मजीद भी कुछ गिरफ्तारियां अमल में आ रही हैं, लेकिन हम हर हाल में जलसा करेंगे। और एक और बड़ी अहम बात उन्होंने की कि जनवरी में ये लॉन्ग मार्च होगा, तो महीना उन्होंने कंफर्म कर दिया और तारीख भी आने वाले दिनों में कंफर्म हो जाएगी कि किस तारीख से PDM हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च का आगाज करेगी। पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं। अशतर औसाफ साहब साबिक अटॉर्नी जनरल हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा फैजुल्लाह कामुका साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद हैं। अशतर साहब, इस वक्त अब सूरत हाल क्या पैदा हो सकती है अगर ये तमाम की तमाम अपोजिशन की 11 जमातें असम्बलियों से इस्तीफे दे भी देती हैं? 1-2 माह में ये एक्सपेक्टेड भी है 31 दिसंबर तक अपने पार्टी लीडरान को तो ये जमा करवा देंगे। क्या वाकई हुकूमत खत्म हो सकती है? स्पीकर के पास इस्तेहकाक है कि वो इस्तीफे कबूल करे ना करे, मंजूर करे ना करे? क्या सूरत हाल पैदा हो सकती है सर? देखिए, एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री और पॉलिटिक्स मैं ये कह सकता हूँ बड़ी वसूख से कि दिस इज मोर ऑफ द सेम। ये वही टैक्टिक्स हैं जो पहले इस्तेमाल होते रहे, ये वही टैक्टिक्स हैं जो हर जगह पे इनको इस्तेमाल किया जाता है। अब 3 चीजें जो हैं वो बहुत जरूरी होती हैं। एक टाइमिंग, और दूसरा उसका इम्पैक्ट, और तीसरा कि उसके जो नताइज हैं इस्तीफे के, क्या वो ज़िमनी इंतखाबात की तरफ लेके चलेंगे या पूरे इंतखाबात की तरफ लेके चलेंगे। तो माजी में जैसे आपने कहा अपने इंट्रो में कि कुछ फायदा हुकूमत ही उठा गई, लेकिन जब हम माजी बाईद में जाते हैं तो पता ये चलता है कि ये सारे मामला जो हैं वो हुकूमत को कमज़ोर करने में काफ़ी हद तक कामयाबी से इस्तेमाल हो सकते हैं। और मैं बात कर रहा हूँ जब असेंबलीज को डिसॉल्व किया गया, असेंबलीज को जब रिस्टोर किया गया, तो उसके कुछ ही दिनों के बाद हुकूमत चली गई। तो ये डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर इनका बहुत बड़ा होता है, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। और वो क्यों है? वो है लेजिटिमेसी का सवाल। अगर असेंबली की बेतौकीरी इस तरह हो कि प्राइम मिनिस्टर असेंबली में आना ही छोड़ दें और असेंबली
बाइकआउट तो असेंबली का प्राइम मिनिस्टर ने खुद किया हुआ है। तो पार्लियामेंट को जब उन्होंने बेतौकीर कर दिया, पार्लियामेंटेरियंस को बेतौकीर कर दिया, और यहाँ पे अब वो टोटली इस तरीके से हुकूमत कर रहे हैं जिस तरह कोई डिक्टेटर। अच्छा साहब, सॉरी टू कट यू, लेकिन वो कल जब सीनियर सहाफ़ी वजीर आजम से मिले थे, उन्होंने भी ये सवाल उनसे किया कि आप पार्लियामेंट जाते नहीं है, तय हुआ था कि हर बुध के रोज आप पार्लियामेंट जाया करेंगे। तो उन्होंने कहा ये ऑपोजिशन के लोग ना उन्होंने मुझे पहली तकरीर करने दी, ना वो मुझे बात करने देते हैं, तो वो पार्लियामेंट में इतना बेबस होते हैं ऑपोजिशन के हाथों कि इसलिए उन्होंने जाना ही छोड़ दिया। ये रीजन कैसा लगा आपको सुनकर? अब ये रीजन वो खुद मान रहे हैं कि वो ऑपोजिशन के हाथों बेबस हो गए। तो जब प्राइम मिनिस्टर खुद कहे मेरी बस हो गई है, तो फिर उसके जाने का वक्त आ जाता है। जरूर बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर का काम है फ्लोर ऑफ द हाउस में जाके कोई मुदल्लल बात करें, कोई ऐसी बात करें जिसमें हुकूमत की पॉलिसी की बात हो, मुल्क की फॉरेन पॉलिसी की बात हो, उसके अंदर इकोनॉमिक सिचुएशन हो। लेकिन लग तो ये रहा है कि ना फॉरेन पॉलिसी के ऊपर उनका कोई इदराक है, ना कोई मईशत पे इदराक है उनका। और जब वो खुद बरमला कहते हैं सहाफियों के सामने कि मुझे ऑपोजिशन ने बेबस कर दिया है, तो फिर रह क्या गया? सही। चलो आहिस्ता साहब, मैं आपकी तरफ वापस भी आता हूँ। सर आपसे ये भी मुझे पूछना है कि फिर क्या सेनेट इलेक्शन अगर ये तमाम लोग इस्तीफे दे देते हैं तो बासानी हो सकते हैं, वो इलेक्टोरल कोलाज तो नहीं टूट जाएगा? इस सवाल का जवाब मैं आपसे लेता हूँ। फैजुल्लाह साहब, अब सूरत हाल ये है कि अगर ये इस्तीफे आ भी जाते हैं, चाहे फौरी तौर पर आपकी हुकूमत को नुकसान ना हो, लेकिन आगे चलकर फिर वो आपकी हुकूमत को नुकसान हो सकता है। किस तरह से आप इलेक्शन करवाएंगे, ज़िमनी इलेक्शन करवाएंगे, या उसकी सूरत हाल री इलेक्शन की सूरत हाल कोई बनेगी, असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी, कैसे फिर इस पूरे बहरान को कंट्रोल करेंगे आप लोग? देखिए, अभी तक तो जो ये अपोजिशन की जमातें हैं ये आपस में ही मुत्तफिक नहीं हैं इस्तीफ़े देने के ऊपर। मुस्लिम लीग नून का एक मौक़िफ़ है, मौलाना फजलुर रहमान साहब का अपना मौक़िफ़ है, और पीपल्स पार्टी का इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ है। तो अभी तक ये लोग इस बात के ऊपर मुत्तफिक नहीं हो पाए, और ये सारी बातें क़ब्ल वक्त हैं। और मैं नहीं समझता कि ये जमातें जो हैं वो इस जमहूरी अमल में से निकल के इस्तीफ़े दे के तो शायद ये कुछ पाकिस्तान की या इस मुल्क की को बेहतरी कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। और अगर ये इस्तीफ़े देंगे तो बिल्कुल जी बिस्मिल्लाह ये इस्तीफ़े दें, और गवर्नमेंट जो है वो तैयार है। इन चीज़ों के ऊपर हम इंशाल्लाह ताला ज़िमनी इलेक्शन करवाएंगे, और जो फिर जो लोग मैंडेट लेके आएंगे वो असेंबली में अपना रोल अदा करेंगे। लेकिन फैजुल्लाह साहब, ये 1-2 रोज़ में एक पॉइंट पर ये मुत्तहिद हो जाएंगे। अभी स्टीयरिंग कमेटी का आज जो इजलास हुआ पीडीएम की, उसमें पीपल्स पार्टी ने बड़ा वाज़ेह कहा 1-2 रोज़ में उनकी सीईसी का इजलास होगा, और उसमें फिर वो सबको कन्विंस कर लेंगे, सब एक पॉइंट पर मुत्तहिद होंगे। और ये दर्जन भर इस्तीफे तो आ भी चुके हैं तमाम जमातों की जानिब से, जो अपने अपने पार्टी लीडरान को उन्होंने पेश कर दिए हैं। ये इस्तीफ़े पार्टी लीडरान को पेश नहीं किए जाते, इस्तीफ़े स्पीकर असेंबली को पेश किए जाते हैं। जो भी मुतल्लिका असम्बलियाँ हैं वहाँ पे ये अपने इस्तीफ़े पेश करें, उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट अपना लाएअमल तय करेगी और उसके मुताबिक फ़ैसला होगा इंशाल्लाह। सही। तो अशता साहब, अब ये जब ये तमाम इस्तीफ़े अगर स्पीकर असेंबली को पेश कर दिए जाते हैं, तो फिर उनका क्या इस्तेहकाक है? क्या वो फौरी तौर पर उसको मंजूर कर सकते हैं, या अपने एंड पर वो रोक सकते हैं? फिर इसका असर सेनेट इलेक्शंस पर क्या पड़ सकता है, अगर सूरत हाल को कानूनी तौर पर कुछ वाज़ेह कर सकें आप? ये जो पॉलिटिक्स है, इट्स वेरी स्ट्रेंज सॉर्ट ऑफ, एक अजीब सिलसिले, इसमें कई मद्दोजज़र आते हैं और उनको देखना बहुत ज़रूरी होता है। अब आप एक सिनारियो ये देखिए कि सिंध असेंबली में ये फैसला होता है कि इस्तीफे नहीं दिए जाएंगे, वहाँ गवर्नमेंट चलाई जाएगी, और नेशनल असेंबली से इस्तीफे ले लिए जाते हैं और स्पीकर को दे दिए जाते हैं, और पार्लियामेंट्री पार्टी का जो हेड है वो इस्तीफे आगे दे सकता है, कोई इसमें इशू नहीं है, कोई भाम वाली बात नहीं है। स्पीकर जो है वो जरूर कह सकता है कि जी प्लीज आइए मेरे पास और अपने दस्तखत को वेरीफाई कर दें। वो उसका इस्तेहकाक है। उसका ये भी इस्तेहकाक है कि वो वेरीफाई करने के बाद असेंबली के जो लोग इस्तीफा देते हैं उनको इस्तीफा मंजूर कर ले और इलेक्शन कमीशन को भिजवा दें।